हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे फिजिकल एजुकेशन पेपर 1 और पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 6। इससे पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बिहार बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आप लोग के लिए विशेष ऑफर चल रहा है जो 20 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है सिर्फ 151 रुपये में, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो आपके सिलेबस और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनाया गया है। लेने के लिए आप इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, जो अभी तक बहुत बच्चों ने ले रखा हुआ है। अगर आप कोई और सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो तो आप तब भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको बहुत सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, जो अभी तक बहुत बच्चों ने ले रखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एनाबॉलिक स्टेरॉइड का एक उदाहरण माना जाता है? और ये सवाल देख सकते हैं आपके केवीएस और आपका झारखंड और आपका यूपी पीजीटी में पूछा जा चुका है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा दावा रसायन मानव शरीर में आरामदायकता का एक अनुभव जगाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा और इस सवाल आपका केवीएस टीजीटी सवाल में पूछा गया था। निम्नलिखित में किस दवा रसायन को यदि लंबे समय तक प्रयोग किया जाए तो इसका प्रभाव आपके थायराइड और सिर दर्द और हृदय गति रुक जाने के खतरे को रूप में सामने आता है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप भी वे क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बीटा टू एगोनिस्ट, जो आपको लंबी अवधि तक प्रयोग में लाने में शरीर में कपकपी और सिर में दर्द और आपका हृदय गति को रोक सकता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा और इस दवा को आपको बहुत कम खाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डायरेक्टिक्स का प्रयोग कब होता है? और ये सवाल आपका केबीसी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का पूछा हुआ सवाल है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका डायरेक्टिक्स है वो अंतर्गत खिलाड़ी के प्रदर्शन को ना बढ़ाने वाली दवा होती है। इनका प्रयोग शरीर के भाग को तुरंत घटाने के लिए भी किया जाता है। मतलब अगर आपका वेट ज़्यादा है, अगर आप डायरेक्टिक्स का प्रयोग करते हैं तो आपका वेट जो है काफ़ी जल्दी कम हो जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रक्त डोपिंग के विपरीत प्रभाव कौन-कौन से होते हैं, आपको बताना है। और ये सवाल आपका यूजीसी नेट पेपर दिसंबर 2005 में आपका फिजिकल एजुकेशन में पूछा गया था। याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पहला आपका हृदय गति बंद होना और दूसरा आपका बैक्टीरियल संक्रमण फैल जाता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट और रीजन दिए गए हैं, जो आपके बीपीएससी टीचर इस बार क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकता है। इस लेवल का और इस टाइप का क्वेश्चन आपको इस बार देखने को जरूर मिलेगा। स्टेटमेंट है कि अल्कोहल केंद्रीय संयुक्त तंत्र के लिए अवसाद कारक माने जाते हैं, जिसमें आपके मस्तिष्क तथा शरीर की क्रियाएं मंद पड़ जाती हैं। और तर्क है कि एलान का सेवन स्नायु और मांसपेशियों के तालमेल को भंग करता है। ये बिल्कुल आपका दोनों स्टेटमेंट और आपका रीजन दोनों सही हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से आपको स्टेटमेंट और रीजन दिए गए, आपको बताना है इस बार क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कथन है कि बीटा ब्लॉकर्स ऐसे तत्व हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है। और जो आपका रीजन है, बीटा ब्लॉकर्स का प्रयोग सहनशीलता को बढ़ाता है। आपको बताना है कि कथन सही है कि या तर्क सही है। तो इसमें आपका जो स्टेटमेंट है बिल्कुल आपका सही है, लेकिन जो आपका तर्क है वो तर्क आपका गलत है, जो इसके विपरीत माना जा रहा है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। खोलों में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न अर्गेनिक एड्स जो सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसमें आपको सही मिलान करना है और इसका सही आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको सही मिलान करके दिया गया है, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा। जो आपका मानव वैज्ञानिक है वो आपका हिप्नोसिस है और आपका जो औषधि होते हैं वो आपका कैफीन माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि औषधि व्यायाम का अनुष्ठेय कौन माना जाता है? और ये सवाल आप देख सकते हैं राजस्थान स्कूल लेक्चर 2013 का पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, हिपोक्रेटस। अगला क्वेश्चन आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इनमें आपको सही मिलान करना है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर अगर आपको देखा जाए सही सुमेलित किया गया है, यहाँ पे उत्तेजक जो होता है आपका सत्कारता को दर्शाता है और जो आपका एनाबॉलिक स्टेरॉइड है वो आपका टेस्टोस्टेरोन को दर्शाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा और यहाँ पे आपको सही मिलान करके दिया गया है। तो आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो। नीचे दिए गए आपको स्टेटमेंट और आपको रीजन में आपको बताना है कि स्टेटमेंट और रीजन कौन सा सही है। इसमें आपका कथन दिया गया कि यदि मुंह से ली जाए इंसुलिन अप्रभावी होती है। तो बिल्कुल आपका स्टेटमेंट, आपका कथन बिल्कुल सही है। और कारण है कि अप्राथमिक नालियों को खत्म हो जाती है, क्योंकि आंतों द्वारा पचाने के अणु का आकार बहुत बड़ा होता है। और कारण भी आपका बिल्कुल सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। ए और आर दोनों सही हैं।
अगला क्वेश्चन फिर से आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। ऐसे सवाल आपके फिजिकल एजुकेशन में इसलिए पूछे जाते हैं कि आपका ओवरऑल इसके बारे में नॉलेज कितना आपको पता चल सके। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके यहाँ पे डिफिनेस यहाँ पे आपको सही मिलान करके दिया गया है। आपको जो अल्कोहल होता है, वो आपका समायोजन एवं विवेक कम करता है। अगर आप ज़्यादा अल्कोहल पीते हो, तो जो आपका मानसिक जो दर्शाता है, जो आपका समायोजन जो करने की कैपेसिटी है, वो आपका कम हो जाता है। और दूसरा जो आपका कोकीन, कोकीन जो आपका इसमें अस्थायी तौर पर थकान और भूख समाप्त हो जाती है। अगर आप कोकीन की ज़्यादा नशा करते हो, तो आपकी जो भूख है, वो काफ़ी काफ़ी हद तक कम हो जाती है और कोई भी आपको इतना थोड़ा-सा भी काम करके हो, आपको लगता है कितना आपने काम कर लिया। ये सारे आपके स्टेटमेंट, आपके व्याख्या, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपको नीचे दिए गए कथन और आपको स्टेटमेंट में बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए कथन पढ़ लेते हैं। कथन है कि नशीले पदार्थों के सेवन की रोकथाम के लिए संज्ञानात्मक रणनीतियों में शिक्षा शामिल होता है। कोच इन पदार्थों को दुष्परिणामों के अपने अभाव प्रकट कर इनका सेवन के विरुद्ध जागरूकता लाए और स्वीकार्य व्यवहार के लिए टीम स्क्वाड के लिए पथ निर्देशन तैयार करें। आपको बताना है कि इसका कथन सही है कि गलत है। तो बिल्कुल जो आपका कथन है वो आपका गलत है। और चलिए पढ़ते हैं आपका तर्क क्या है। तो तर्क है कि व्यवहारात्मक रणनीतियों में स्वीकार योग्य व्यवहार, नशीले पदार्थों का परीक्षण, उद्देश्य निर्धारण एवं व्यवहारात्मक संकोचन सम्मिलित नहीं है। बिल्कुल आपका ये तर्क जो ये भी गलत है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि आपका कथन और आपका तर्क दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि शक्ति स्पर्धा में धावक मूत्रवर्धक मादकों में सेवन कब करना चाहिए, आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कम वजन कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन 58 पे। क्वेश्चन 58 कह रहा है कि फुटबॉल के खिलाड़ी एनाबॉलिक स्टेरॉयड का प्रयोग करते हैं ताकि उनमें संचार हो। तो मैंने पहले क्वेश्चन ही आपको बताया था स्टेरॉयड के बारे में। तो जो आपके कई युवा लोग को खेल में महानता को प्राप्त करने के लिए, आकांक्षाओं को प्रतिस्पर्धा शरीर स्वस्थ को पाने के लिए वो मानते हैं कि स्टेरॉयड ताकत लाने के लिए एक आसान तरीका है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो आपको शरीर को काफ़ी खोखला कर देता है। अगर आपने ज़्यादा स्टेरॉयड का प्रयोग करोगे तो आपका जो आपके बॉडी में काफ़ी एक गलत एनर्जी देने लगता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। इसमें आपको सही मिलान करना है और ये सवाल आप देख सकते हैं यूजीसी नेट पेपर 2012 का पूछा हुआ सवाल है, जो आपके फिजिकल एजुकेशन में पूछा गया था। और यहाँ पे आप सही मिलान करके देख सकते हैं कि जो आपका उत्तेजक प्रतिक्रिया है, वो आपका बीटा ब्लॉकर से मिलता है और जो आपका मानववैज्ञानिक उत्तेजना है, वो आपको उत्तेजना से मैच करेगा। इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। फिजिकल एजुकेशन में आपको ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको बोरिंग फील नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा फिजिकल एजुकेशन के बारे में, तो आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा। अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई नहीं की होगी, तो आप लोग के लिए फिजिकल एजुकेशन का आपका थ्योरी भी दिया जा रहा है। अगर आप चाहते हो तो थ्योरी पीडीएफ आप ले सकते हो। आप वहाँ से टॉपिक वाइज़ थ्योरी पीडीएफ पढ़कर भी अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। अगर आपने थोड़ा-सा भी क्लास किया होगा फिजिकल एजुकेशन का, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको क्या कराया जा रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे सही मिलान करके आपको दिया गया है कि जो मांसपेशियों में ऑक्सीजन का संग्रहण होता है, वो आपका मायोग्लोबिन करता है और पूर्ण तेज दौर में शक्ति का स्रोत आपका एंड्राविजे को माना जाता है, जिसमें आप मेटाबॉलिज्म के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। इसमें फिर से आपको सही मिलान करना है और आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें सही सुमेलित आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपका एनाबॉलिक स्टेरॉयड है। मैंने अभी बताया था कि महिलाओं में पुरुषों का गौण लक्षण विकसित करना आपका एनाबॉलिक स्टेरॉयड का मुख्य कारण होता है। और जो आपका अल्कोहल है, अल्कोहल को प्रक्रिया को धीमा करना आपके जो माइंड का जो सर्कुलर होता है, उसको धीमा काफ़ी हद तक कर देता है। जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, इसे आप भी वे क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। चलिए आज की प्रैक्टिस सेट में इतने क्वेश्चन हैं, इतने बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर मैं कराने जाऊँ तो आप और ज़्यादा थक जाओगे और ज़्यादा आपका वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। अगर आप थोड़ा-सा इंटरेस्टेड हो लेने के लिए, अगर आप सीरियस हो, आप अपने एग्ज़ाम को लेकर आप चाहते हो कि इस बार आप क्वालीफाई करना आपका बीपीएससी, तो आपका बेस्ट से प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है, सिर्फ़ ₹151 में। अगर आपको टॉपिक वाइज़ थ्योरी भी चाहिए, तो आपको भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। वहाँ पर आपको नोट्स भी शेयर कर दिया जाएगा, टॉपिक वाइज़ थ्योरी पीडीएफ, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।